जिस क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ इस वक्त यहाँ के आसपास निवासियों के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, किस तरह से प्रशासन द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ संवैधानिक रूप की अगर मैं बात करूं तो संविधान ने जो अधिकार हमें दिए हैं उनका हनन लगातार यहां किया जा रहा है। मैं आखिर ये बातें क्यों कर रहा हूं, आप तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं। पीछे आप देखेंगे तस्वीरों में कि ये यहां पर डंपिंग ग्राउंड नगर निगम द्वारा बना दिया गया है, जिसकी जो बदबू है यहां के आसपास के लोग, बच्चे उससे जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं, बीमार हैं। ये पूरी आज आपको बताना चाहता हूं कि गाजियाबाद को नगर निगम को जब डंपिंग ग्राउंड इनका जो है गालन क्षेत्र में बनना था, जहां पर जो वो जगह है वो एक्वायर की जा चुकी थी, जिसका विरोध यहाँ के लोगों ने किया। लेकिन इन बेसहारा बेचारे लोगों को पीड़ित करने के लिए नगर निगम द्वारा ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ पर ज़बरदस्ती थोपा गया। अब किस तरह से इसकी प्रक्रिया पूरी की गई उस बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ के जो निवासी हैं उनके मौलिक अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है मैं उस पर बात करने वाला हूँ। यहाँ से लगभग 800 मीटर की दूरी पर सामने जो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय है वो बना हुआ है। उसमें लगभग 450 बच्चे यानी 481 बच्चे पढ़ते हैं। मैं उनसे मिलकर के आया हूं, वहां पर मैं मौजूद था। मुझे यहां मजबूरन आना पड़ा है कि जिस तरह से जो बदबू लोग वो झेल रहे हैं, बीमार होंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा। यूं कहा जाए कि आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 जो संवैधानिक अधिकार हमें देता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का, या यूं कहा जाए कि 51 AG के तहत संवैधानिक अधिकार है पर्यावरण बचाने का, उसको भी रोकने का काम किया जा रहा है। या यूं कहा जाए मेरा जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 या 21, उसका भी हनन यहां पर किया जा रहा है। खेतों के बीचों बीच इस डंपिंग ग्राउंड को बनाने के बाद जो आसपास के खेत हैं, खलिहान हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं पूर्ण रूप से खेती होनी बंद हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर मजबूरन नगर निगम द्वारा किसानों को मुआवजा भी दिया गया है, क्योंकि गंदगी ज़्यादा होने की वजह से जो बारिश पड़ी है उसका जो गंदा पानी है वो खेतों में चला गया था और जो फसलें थी वो पूर्ण रूप से खराब हो चुकी थी, जिसको किसानों को काफी नुकसान हुआ। मजबूरन जो है नगर निगम को उनका मुआवजा देना पड़ा, या यूं कहा जाए जो इसका ठेकेदार है उसको मुआवजा देना पड़ा है। अब यूं कहा जाए कि लगातार यहां पर धरना भी दिया गया, कई बार धरने हुए, लोगों पर मुकदमा हुआ, यहाँ के जो जिम्मेदार समाजसेवी नेता हैं उन पर भी मुकदमे किए गए। आखिर ऐसा क्यों इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्यों उन पर कार्रवाई की जा रही है, क्यों धमकाया जा रहा है। एक दिन ऐसा हुआ जब इस रास्ते को इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर के यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँचानी थी, तो उस टाइम पे 12 JCB और पोकलैन और साथ में 80 डंपर नगर निगम के जो जेल रोड से नाहल होते हुए, समयपुर होते हुए इस डंपिंग ग्राउंड पर लाकर डाले गए। उस दिन से शुरुआत हुई है, अभी तक रोजाना जो आसपास के जो रास्ते हैं वो भी टूट चुके हैं। अब आवाज उठाए तो उठाए कौन, जो आवाज उठाता है उसको सलाखों के पीछे डालने की धमकी दी जाती है। कई नेताओं को, कई जिम्मेदार लोगों को, समाज सेवियों को भी जेल भेजने की यहाँ बात की गई है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसकी आवाज उठा रहा हूं तो मुझ पर भी कुछ ना कुछ चीजें लगाई जा सकती हैं। अगर मुझे कुछ होता है तो समझ लीजिएगा कि नगर निगम प्रशासन द्वारा जो है मुझ पर ज़बरदस्ती ये चीज़ें की जा रही हैं। ये मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसकी आवाज़ जो उठा रहे हैं लगातार हमारी संस्था हेल्प एशन फाउंडेशन, वो भी उठा रही है और हम भी इसकी आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि हमें आर्टिकल 21 AG के तहत जो है हमें भी इसका जो संविधान ने अधिकार दिया है उसको लेकर के, अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के हम भी इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। और आपने जो तस्वीरें देखी हैं, ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि आसपास का इलाका जो है, जो लोग हैं, किस तरह से एरिया प्रभावित हो चुका है। अब यहाँ पर जब बारिश पड़ेगी और बारिश पड़ने के बाद जो क्षेत्र में बदबू फैलनी शुरू होगी, लोगों पर यहाँ पर रहा नहीं जाएगा। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ आज के इस डंपिंग ग्राउंड की जो ढबारसी क्षेत्र में बना हुआ है। ज़्यादा दूर दूर यहाँ पे गांव नहीं है, सामने देखेंगे ढबारसी है, इधर देखेंगे नाहल है, इधर देखेंगे समयपुर है, इधर देखेंगे निगरावटी है, उधर जो है आपका निडोरी है, सामने देखेंगे मसोता है। इसके चारों तरफ ये गाँव है, इसके जस्ट बीच में आकलपुर भी है, इसके जस्ट बीच में इस डंपिंग ग्राउंड को बनाया गया है। अब देखिए ये क्षेत्र डंपिंग ग्राउंड का जो बनाया गया है, ये क्षेत्र लगता है ग्रामीण क्षेत्र में,
और नगर निगम यानी जो शहरी क्षेत्र है उसका कूड़ा ला करके यहाँ डाला जा रहा है। नगर निगम के पास कोई जगह नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती ये डाल करके जो है यहाँ पर इसको एक्वायर किया गया है। लेकिन ज़मीन जो है कुछ नेताओं और भ्रष्टाचारियों या फिर यूँ कहा जाए कुछ दलालों के द्वारा ज़मीनों को लेकर के जो है इसको डंपिंग ग्राउंड को बनाया गया है। ये सच्चाई मैंने आपको रूबरू करा दी है और आप सभी लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मैं केवल इतना जानता हूं कि संविधान ने हमें आर्टिकल 226 इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारा जो लगता है उसमें जाने का हमें अधिकार दिया है। इसी के साथ आर्टिकल 32 यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने का हमें अधिकार दिया है। और यूं कहा जाए कि 51 AG के तहत संवैधानिक अधिकार है पर्यावरण बचाने का, मेरा खुद का, और NGT में हम लोग जा सकते हैं और जाने के बाद इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। ये हम सबको एकजुट होकर के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इस वक्त जो है गाजियाबाद प्रशासन को जागने की जरूरत है। इनकी जो जीवन है उससे खिलवाड़ ना किया जाए। जो बच्चे सर्वोदय आपका यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका जो सर्वोदय विद्यालय है, बालिकाएं जो बच्ची हैं, छोटी छोटी बच्चियां वहां पढ़ रही हैं, जो 6ठी से 12वीं तक का जो विद्यालय है बालिका का, उन बच्चियों को जिस तरह से उत्पीड़न नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, कल को उनकी जान को बीमार होती हैं या कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार केवल नगर निगम होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसे ही ज़मीनी हकीकत। आज केवल इतना ही।